फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 38, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 38 का पहला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? जिसका ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बिहू असम राज्य का मुख्य पर्व है। बिहू असम राज्य का मुख्य पर्व है। ऑप्शन ए केरल राज्य का मुख्य त्योहार ओणम। ऑप्शन बी असम राज्य का मुख्य त्योहार बिहू। ऑप्शन सी पंजाब का मुख्य त्योहार लोहड़ी। और ऑप्शन डी झारखंड यानी झारखंड राज्य का मुख्य त्योहार सरहुल। हमारा दूसरा प्रश्न है, संरचना के दृष्टिकोण से मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? जिसका पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 4 प्रकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3 प्रकार के। तो मिट्टी जो है संरचना के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहली मिट्टी जो है बलुई मिट्टी, दूसरी मिट्टी चिकनी मिट्टी और तीसरी मिट्टी दोमट मिट्टी। हमारा ए ऑप्शन है 2 प्रकार में पहली प्रकार जो है जिसको हम लोग उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और दूसरी प्रकार जो है जिसका ऑप्शन बी है 3 प्रकार में बलुई मिट्टी, दूसरी मिट्टी जिसका नाम है चिकनी मिट्टी और तीसरी मिट्टी जो है जिसका नाम है दोमट मिट्टी। और हमारा सी ऑप्शन है 4 प्रकार। तो 4 प्रकार में पहला प्रकार लाल मिट्टी, दूसरा प्रकार काली मिट्टी, तीसरा प्रकार भूरी मिट्टी और चौथी प्रकार जो है जिसको हम लोग बादामी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो यह ऑप्शन जो है सो क्या है, गलत है। यह हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में सुधा चंद्रन को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा ए ऑप्शन है नृत्यांगना, बी ऑप्शन है अभिनेत्री, सी ऑप्शन है दिव्यांग महिला और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में सभी विकल्प जो है वह सही है। सुधा चंद्रन जो है वह भारत की एक प्रमुख नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन है सुधा चंद्रन को एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है। और सी ऑप्शन है सुधा चंद्रन एक दिव्यांग महिला भी है। तो इसका डी ऑप्शन जो है, तीनों विकल्प जो है इसका क्या है, सही है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत देश में राष्ट्रीय पर्व की सूची में शामिल नहीं है। जिसका ए ऑप्शन है संविधान दिवस, बी ऑप्शन है गांधी जयंती, सी ऑप्शन है गणतंत्र दिवस और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान दिवस। संविधान दिवस जो है वह राष्ट्रीय पर्व की सूची में शामिल नहीं है। हमारा बी ऑप्शन है गांधी जयंती। गांधी जयंती राष्ट्रीय पर्व की सूची में शामिल है। हमारा सी ऑप्शन है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व की सूची में शामिल है। और हमारा बी ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, यह भी राष्ट्रीय पर्व की सूची में शामिल। हमारा पांचवा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है। जिसका ए ऑप्शन है एक प्रोग्राम है, बी ऑप्शन है एक चैनल है, सी ऑप्शन यंत्र है और डी ऑप्शन उपयुक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी एक प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक क्या है? प्रोग्राम है।
ऑप्शन बी चैनल, सॉफ्टवेयर एक चैनल नहीं है। सब सी ऑप्शन है यंत्र, यंत्र सॉफ्टवेयर जो है वह यंत्र नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है वह क्या है, एक प्रोग्राम है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी विकल्प, तो उपयुक्त में सभी विकल्प यह जो है यह क्या है, गलत है। हमारा छठा प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता जी का क्या नाम था, जिसका ए ऑप्शन है भीमाबाई, बी ऑप्शन है मीराबाई, सी ऑप्शन है रामाबाई और डी ऑप्शन है पुतलीबाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भीमाबाई, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता जी का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन बी है मीराबाई, मीराबाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चाची जी का नाम था। सी ऑप्शन है रामाबाई, रामाबाई। डी ऑप्शन पुतलीबाई, पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता जी का नाम पुतलीबाई था। हमारा सातवां प्रश्न है हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाई जाती है, जिसका ए ऑप्शन है 2 दिसंबर, बी ऑप्शन है 3 दिसंबर, सी ऑप्शन है 4 दिसंबर और डी ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाई जाती है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन बी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मेघा दिवस मनाई जाती है। मेघा दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन सी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन डी यानी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवस मनाई जाती है। हमारा 8वां प्रश्न है संगीत के दुनिया में सितार ए जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है रहीम सेन और डी ऑप्शन है तानसेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रहीम सेन, यानी रहीम सेन को सितार ए जादूगर के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को गजलों के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। गजलों के जनक अमीर खुसरो। हमारा बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राय मोहन राय को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन सी है रहीम सेन। रहीम सेन को सितार ए जादूगर के नाम से जाना जाता है। हमारा डी ऑप्शन है तानसेन। तानसेन को एक प्रसिद्ध बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक थे और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध बीड़ा वादक भी थे। हमारा 9वां प्रश्न है निम्न में सिलिकॉन सिटी या नगर के नाम से जाना जाता है, जिसका ए ऑप्शन है धनबाद, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है बंगलुरु और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंगलुरु, यानी बंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है धनबाद। तो धनबाद को कोयला सिटी के नाम से जाना जाता है या कोयला नगर के नाम से धनबाद को जाना जाता है। ऑप्शन ए धनबाद। धनबाद को कोयला की नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर यानी जयपुर। हमारा सी ऑप्शन है बंगलुरु। बंगलुरु को सिलिकॉन सिटी या नगर के नाम से जाना जाता है। और हमारा ऑप्शन डी है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों के शहर के नाम से
लखनऊ शहर को जाना जाता है। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता कब मिली? जिसका ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1945 और सी ऑप्शन है 1971 और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1971, यानी 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। हमारा ऑप्शन ए है 1947। तो 1947 में भारत देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। हमारा बी ऑप्शन है 1945। 1945 में जापान देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। हमारा ऑप्शन सी है 1971। 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिली। और हमारा ऑप्शन बी है उपयुक्त में सभी। तो ये ऑप्शन जो है वह क्या है? गलत है। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 38 से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।